हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लाए हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं हम लोग टोटल डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट मैराथन क्लास चलाया जा रहा है, जिनका भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है, या जिनका भी एग्जाम चल रहा है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो टॉपिक है बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें हम लोग 150 प्लस जो है एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग एफिलिएटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है कि ये जीव बहुकोशिकीय तो है परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ये जीव पूरा शरीर छिद्रित रहता है और शरीर पर स्थित छिद्र को ओस्टिया कहते हैं। तीसरा है कि ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और इन्हें स्पंज कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका पोरीफेरा संघ का जो जीव होता है ये इस कैटेगरी में होता है। उसके जो शरीर पे छिद्रित होता है और उसमें क्या होता है, उसमें छिद्र को ओस्टिया कहते हैं उसको, और ये कहाँ पे मिलता है, समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोरीफेरा समूह का नहीं है। तो पोरीफेरा समूह का नहीं है वो है हाइड्रा, जो है वो पोरीफेरा समूह का नहीं है। बाकी सभी है, साइकन है, स्पंजिला है, यूको, ठीक है, यूप्लेटेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस पोरीफेरा जीव को वीनस की पुष्प या मंजूषा कहते हैं तथा इसके जापान देश के लोग उपहार के रूप में दिए जाते हैं। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा, यूप्लेटेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव को वात स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यू स्पंजिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पोरीफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं। तो मीठे जल में पाए जाते हैं और स्पंजिला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा कथन पोरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है, ये बताना है। पहला कथन है कि इस जीव के अलैंगिक या लैंगिक जन्म दोनों प्रकार के होते हैं, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा है कि ये जीव द्विलिंगी होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि इस जीव में पुनरुत्थान यानी कि रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है, तो ये जो है वो गलत है, यानी कि रीजनरेशन की क्षमता होती है। ठीक है, जीव के शरीर बने कांटे के समान संरचना की सिल्कस कहते हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, गलत चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीव को विशेष लक्षण है। तो ऑस्टिया और ऑस्कुलम जो है ये है आपका पोरीफेरा संघ का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा किस संघ के जीव है। तो हाइड्रा जो है वो है आपका सिलेंट्रेटा को ही क्या कहते हैं, नाइडेरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा जीव नाइडेरिया संघ में नहीं है। तो नाइडेरिया संघ में नहीं है वो आपका सिस्टोसोमा जो है ये नाइडेरिया संघ में नहीं है। फाइसेलिया है, कोरल है, हाइड्रा है, ये सभी जो है वो सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि हाइड्रा का प्रचलन अंग, ठीक है, हाइड्रा का जो है वो प्रचलन अंकुटपात होता है, तो ये जो है वो गलत है। दूसरा है कि हाइड्रा में अमरत्व, ठीक है, अमरत्व का गुण पाया जाता है, तो ये सही है। तीसरा है कि हाइड्रा में श्वसन अंग तथा श्वसन रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, तो ये भी सही है। चौथा है कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निडेरिया संघ के जीव के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों से जोड़े कौन से जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला जोड़ा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसको जेलीफिश कहते हैं। ठीक है, मेड्रीडियम जो है ये सी एनिमल कहते हैं। ठीक है, फाइलेशिया को क्या कहते हैं, समुद्री कलश नहीं कहते हैं, ये क्या कहते हैं, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। ठीक है, पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कहीं पे कॉपी में। ठीक है, पेनाटूला को समुद्री कलम कहते हैं, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या था, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस संघ के जीव को लार्वा में प्लेनुला कहते हैं। किस संघ के जीव को लार्वा को प्लेनुला कहते हैं, तो वह आपका निडेरिया संघ के जीव को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पोरीफेरा जीव को कहते हैं एम्फीबियो लास्टुला कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं? तो ये सदस्य होते हैं आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, समूह के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कथन फर्स्ट दिया गया कि फैसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लग कहते हैं। तो ये पहला कथन जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। दूसरा कथन दिया गया है कि सिस्टोसोमा ब्लड फ्लग कहते हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फीता कृमि किसे कहते हैं? तो फीता कृमि जो है, ठीक है, फीता कृमि कहते हैं किसको? तो फीता कृमि जो होता है वो होता है आपका टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी विशेषता जो है, निम्न से कौन सी विशेषता प्लेटीहेल्मिन्थेस जीव के नहीं है? ठीक है, तो ये आपका श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, ये नहीं है, इसमें जो ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एस्केरिसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? तो ये होता है एस्केरिस से ही होता है, और फाइलेरिया जो होता है वो बुशेरिया से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन है, ये कथन फर्स्ट दिया गया कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं। तो पहला कथन जो है वो गलत है, ठीक है, 2 लिंग होते हैं। दूसरा कथन है कि एसके हेल्मिन्थेस संघ के सदस्य उभय लिंगी होते हैं। तो ये भी जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या है, तो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीव में प्रारंभ होता है? तो देह गुहा की जो उपस्थिति प्रारंभ होता है वो होता है आपका एनेलिडा संघ के जीव में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीव है? तो जोंक तथा केचुआ जो है वो एनेलिडा संघ के जीव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा विकल्प दिया गया कथन में असत्य चुनना है? ठीक है, पहला कथन है कि केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जोंक का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, हिरोडेनरिया है, ये भी सही है। चौथा कथन दिया गया कि तीसरा कथन है कि केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बना करके मृदा की O2 की मात्रा बढ़ाता है, तो ये भी सही है। चौथा कि केचुआ को किसानों का शत्रु कहते हैं, नहीं, किसानों को क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, गलत कथन चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन करना है। पहला कथन है कि केचुआ की मृदा उर्वरता को, ठीक है, बैरोमीटर कहा जाता है, ठीक है, तो पहला कथन क्या है, तो पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन है कि नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है, ठीक है, कि एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, तीनों कथन क्या है, ठीक है, इसमें तीनों कथन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार करना है, ठीक है। पहला दिया गया है, ठीक है, पहला है कि जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ये जो है वो क्या है, ठीक है, देखते हैं। दूसरा है, पहला कथन ये दिया गया। दूसरा है कि जीवों में उत्सर्जन मेलपिगियम नली के द्वारा हरित ग्रंथि द्वारा होता है, ठीक है। तीसरा है कि जीव में रक्त हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा जीव हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑर्थोपोडा हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थोपोडा में ये सभी लक्षण जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर फिश किस संघ का जीव है? तो सिल्वर फिश जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो कीट है, यानी कि ऑर्थोपोडा संघ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कथन फर्स्ट है कि मकड़ी के 4 जोड़े पाद होते हैं, ठीक है, मकड़ी के कितने जोड़े, 4 जोड़े पाद होते हैं, तो ये सही है, ठीक है। कीटों में 3 जोड़े पाद होते हैं, तो ये भी सही है, यानी कि क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तिलचट्टा का हृदय कितने गज के होते हैं? तो 13 गज के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित करना है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सुमेलित नहीं है। रोगवाहक और कीट बीमारी यहाँ पे दिया गया, तो घरेलू मक्खी, ठीक है, घरेलू मक्खी से क्या होता है, टाइफाइड होता है, तो ये सही है। दूसरा है कि रैट फैली से क्या होता है, कालाजार, ठीक है, तो रैट फैली से कालाजार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि किस कीट के शरीर में अस्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है, ठीक है, किस कीट के शरीर से अस्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है, तो ये होता है आपका लैसीफर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह है रांची में स्थित है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन किस में होता है, ठीक है, तो रेशम का जो उत्पादन होता है वो, ठीक है, उत्पादन होता है रेशम के कीट के पीपा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, तो बिच्छू का जो विष होता है वो डंक में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो तितली की जो आंख है वो रात में चमकने का कारण है टेपिटम लूसीडम के कारण जो है एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, इसके कारण जो है वो चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पहला कथन है कि घरेलू मक्खी में लार्वा को मेगोट कहते हैं, ठीक है। दूसरा कथन है कि एम्फीबिया में लार्वा को टेडपोल कहते हैं। तो ये दोनों कथन क्या है, पहला और दूसरा कथन दोनों कथन क्या है? तो सत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झींगा जो है, झींगा तथा केकड़ा जीव में जिसमें मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किस संघ में आता है? तो ये आता है आपका ऑर्थोपोडा संघ में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों में कौन सा मोलस्का संघ में नहीं है? तो मोलस्का में नहीं, आपका क्रेफिश जो है वो मोलस्का में नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? तो कीट है, जो किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा संघ का जो है ये जीव है, ठीक है, ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है कि पायला को घोंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। दूसरा है कि सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि ऑक्टोपस को डेविल फिश या श्रृंगमणि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो वो होते हैं आपका एकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव जो है वो क्या है? समुद्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऑक्टोपस जो है वो क्या है? तो ऑक्टोपस जो एक प्रकार का मृदी कवची है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीव में लक्षण है? तो जल संवहन तंत्र की जो उपस्थिति है वो है आपका इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव में, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? तो है आपका बिच्छू जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव को साधारणतः फेदर स्टार कहा जाता है? तो फेदर स्टार कहा जाता है किसको? तो है आपका एंटीडॉन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से विशेषतः मत्स्य में पाए जाते हैं? उत्तर कूटपात की सहायता से देना है। ये अनियत तापी जीव है, ठीक है, पहला कथन है। दूसरा है कि इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है, ठीक है। तीसरा है कि इनके हृदय 2 कश के बटा होता है, इनमें हृदय केवल अशुद्ध रक्त होता है। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा, एक ये जो है वो गलत फेफड़ा से नहीं होता, किसे होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है, गलफड़ा के द्वारा होता है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 1, 3 और 4 हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर पहचानना है, ठीक है। पहला है कि व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव है, ठीक है। दूसरा है कि क्रेप फिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली के वर्ग के जीव नहीं है। तीसरा है कि सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और सही है, तीसरा क्या है? तो गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 सत्य है तथा तीसरा जो क्या है तो असत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा मत्स्य वर्ग के जीव है? तो समुद्री घोड़ा जो है वो मत्स्य वर्ग का जीव है, ठीक है। डॉग फिश भी मत्स्य वर्ग का जीव है और फ्लाइंग फिश भी मत्स्य वर्ग का जीव है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक संख्या जो संसार में वो है मछली का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैली मछली कौन सा है? तो सबसे विषैली मछली है आपका पाषाण मछली या स्टोन फिश कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सा है? तो कीटभक्षी मछली जो है वो है आपका गैमूसिया या मांगुर भी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती हैं क्यों? तो जल से बाहर निकाले जाने पर मर जाती है, वे सांस नहीं ले पाती हैं, इसके कारण वो मछलियाँ क्या हो जाती है? मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शार्क मछली कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो शार्क मछली में कोई भी हड्डियाँ नहीं होती हैं, इसमें क्या होती है? तो पास्ती होती है, ठीक है, कार्टिलेज होता है इसमें, ठीक है, हड्डी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियन बनता है किससे? तो एम्फीबियन जो है वो जल स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबियन कहते हैं या उभयचर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केवल नर मेढक टकराते हैं क्योंकि, ठीक है, तो क्योंकि जो है मादा मेढक में वाक, ठीक है, वाक कोष्ठ नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा जो है वो टेडपोल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में जो है वो 3 कक्ष होते हैं, उभयचर जितने भी उसका 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि, ठीक है, तो ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि जो है वो वाक्य कोष्ठ के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि शीत रक्त, ठीक है, रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो शीत रक्तीय प्राणी है सभी, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। रेपेटाइल और, ठीक है, रेपेटाइल और उभयचर वाले सभी जो है वो रक्त शीतीय प्राणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मेढक पानी में या पानी से आसपास पाया जाता है, ठीक है, मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि जो है यह रक्त त्वचा, ठीक है, यह जो त्वचा के द्वारा शोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की परिस्थिति को कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं आपका हाइब्रिनेशन कहते हैं, हाइबरनेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को कहते हैं क्या? तो उच्च तापक्रम प्रसूति को कहते हैं एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है, एस्टिवेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निःसंस प्राणी कौन सा है? तो निःसंस प्राणी जो है वो है आपका कौन सा है? तो कछुआ है निःसंस प्राणी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब कुछ खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किस जंतु में आंसू ग्रंथि नहीं होता है? तो आंसू ग्रंथि घड़ियाल में जो आंसू ग्रंथि नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांपों के विष ग्रंथि किसके शरीर में होता है? तो सांपों का जो विष ग्रंथि होता है वो होता है कशेरुकियों के लार ग्रंथि होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो सबसे विषैला सर्प जो है वो आपका करैत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? तो विषैला सर्प नहीं है वो है आपका पायथन। पायथन को ही कहते हैं हम लोग क्या? अजगर कहते हैं, जो एक विषैला सर्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो भेड़ था, ठीक है, डॉली जो था क्या था? पहला क्लोन पशु भेड़ था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इसमें किस प्रकार की मद मिलती है? तो यह मद मिलती है आपका जीवों के, ठीक है, जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूल होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डायनासोर थे क्या? तो डायनासोर जो थे वो था आपका मेसोजोइक सरीसृप थे, यानी कि मेसोजोइक काल के जो थे ये जीव थे डायनासोर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है वो है कि विषैली छिपकली जो है वो कौन सा है? तो विषैली छिपकली जो है वो है आपका ठीक है, लीलोडर्मा नहीं होगा, क्या होगा? तो हीलोडर्मा होगा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हीलोडर्मा होगा, ठीक है। हीलोडर्मा जो है एक प्रकार का जो है क्या विषैली छिपकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उड़न छिपकली किसको कहते हैं? तो उड़न छिपकली जो है ड्रेको को कहते हैं उड़न छिपकली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट जो है वो रंग बदलने का कारण जो है वो है आपका वर्णिक लवक जो पाया जाता है उसमें, उसके द्वारा रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि समुद्री सर्प को कहा जाता है क्या? तो समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश को समुद्री सर्प भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता है तो वे ध्वनि ग्रहण करते हैं कहाँ से? तो वह ध्वनि जो है वो ग्रहण करता है त्वचा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों की हड्डियां होती हैं कैसी? तो पक्षियों की हड्डियां जो होती हैं वो होती है आपका वातिल होती है। वातिल मतलब क्या होता है? और स्पॉन्जी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे? तो भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपका डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, इनके नाम पे एक जो है अभ्यारण्य भी रखा गया नाम। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पृथ्वी पर विशालतम जीव पक्षी कौन सा है? तो विशालतम जीव पक्षी जो है वो कर्ण शुतुरमुर्ग है, इसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, इसी को कहते हैं हमिंग बर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि शब्दानी, ठीक है, यानी कि ठीक है शब्दानी यानी कि श्रेणिक किसमें वाक्य यंत्र होता है? तो ये होता है आपका किसमें? तो ये होता है पक्षी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी यानी कि नहीं उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो कीवी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ठीक है ऑर्कियोप्टेरिक्स जो होते हैं वो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया जो है वो पाई जाती है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो कौन सा है? तो वह आपका ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच को ही क्या कहते हैं? ठीक है, तो शुतुरमुर्ग कहते हैं, ठीक है, शुतुरमुर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, ठीक है, वह विलुप्त कौन सा पक्षी था जिसके चोंच में जो था वो दांत था? तो है आपका आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो है आपका
ठीक है, किसका है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मोर होना चाहिए। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम है पाहोक्रिस्टस। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी में दांत थे, तो दांत जो थे वो थे आपका आर्कियोप्टेरिक्स में जो है वो दांत थे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी जो है गुंजन पक्षी, या इसी को कहते हैं हमिंग बर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर ठीक है किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाता है। ठीक है, तो घरेलू जो छिपकली होते हैं वो चिकनी दीवार पर अंगुलियों में चिपकने वाले लैमिली युक्त गद्दियों के कारण जो है वो ठीक है दीवार पर चल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है उसको क्या कहते हैं, तो वह आपका शुतुरमुर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है एनिमल किंगडम से, ठीक है 150 क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें जो है एक भी क्वेश्चन आपको ठीक है इससे बाहर नहीं आने वाला है। जिस का भी एग्जाम आप दे रहे हैं, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक है रेलवे, एसएससी, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैराथन क्लास आपको कराया जा रहा है बायोलॉजी का इस टॉपिक से। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम लोग जो है वो इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 89 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या होता है, तो स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण होता है उपयुक्त सभी, ठीक है सफेद ग्रंथियाँ, अस्तन ग्रंथियाँ, 4 कोष्ठीय हृदय, ये सभी होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि बल्बर क्या होता है, तो बल्बर जो है वो क्या होता है, सघन वसा की परत होती है बल्बर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो स्तनधारी नहीं है मछली जो है क्या ठीक है स्तनधारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन वर्गीकृत पाए ठीक है जाते हैं किसमें, तो डॉल्फिन जो वर्गीकृत किया जाते हैं वो किया जाता है आपका स्तनी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें जो है वो 4 ठीक है फेफड़े, 4 वेशीय हृदय व कशरुक दंड होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो विशालतम स्तनधारी है व्हेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी है वो है बाघ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है अगला प्रश्न है कि स्तनी के हृदय कितने कोष्ठ के होते हैं, तो स्तनी के हृदय जो है वो 4 कोष्ठ के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि केंद्रक विहीन लाल रुधिर रुधानु किसमें होते हैं, तो केंद्रक विहीन लाल ठीक है रुधिराणु जो है ये होते हैं किसमें, तो स्तनी में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेल के हृदय कितने चैम्बर होते हैं, तो व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, क्योंकि ये क्या है स्तनधारी है, ठीक है स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकती है, तो यह आपका टेपिटस ठीक है लुसीडम के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है वो है कि लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है, तो रडार तंत्र जो है ये चमगादड़ में पाया जाता है, और ये कौन सा ध्वनि सुनती है, तो पराश्रवत्र ठीक है पराश्रवत्र तरंगे जो है वो सुनते हैं, जो 20 से ऊपर होता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके पास मुख्य से उत्पन्न होता है क्या, मुख्य से उत्पन्न होता है अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मानव का जैविक नाम क्या है, तो मानव का जैविक नाम है आपका होमो सेपियंस है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था, तो पालतू बनाया था सर्वप्रथम कुत्ता को जो है वो मनुष्य सबसे पहले पालतू बनाया था, उसके बाद जो है वो गाय बकरी। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी प्राणी में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त होता है क्या, तो भ्रूण जो है वो गर्भ में क्या प्राप्त होता है, तो खनिज लवण, ग्लूकोज, ऑक्सीजन ये सभी प्राप्त होते हैं, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न से कौन सा अंडज स्तनी है, तो अंडज स्तनी जो है वो कौन सा है आपका मोनिट्रीम है अंडज स्तनी, इसी को कहते हैं कंटक चूहा, या कहते हैं कंटीला चिट्टीकोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, तो आपका कंटीला चिट्टीकोर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है, तो नियत तापी जो प्राणी है वो है आपका चमगादड़ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो आपका कंटक चूहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्तनपायी के उत्सर्जनी उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं क्या, तो अधिकता में पाया जाता है कौन सा क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है, तो नियत तापी प्राणी जो है वो है आपका व्हेल है,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेता है मेढक, ठीक है, जब वो धरती के अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो सबसे बड़ा जो बंदर का प्रजाति है वो आपका बैबून बंदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अनियत तापी प्राणी कौन है? तो अनियत तापी प्राणी है वह प्राणी जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता है, उसको कहते हैं अनियत तापी या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटक किस में नहीं पाया जाता है? तो कुटक जो है वो आपका शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डायनासोर थे, ठीक है, तो डायनासोर जो थे वो सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रक्त के प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो रक्त के प्रति स्कंदक पदार्थ जो होता है वो होता है आपका हिपैरिन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जो खून को नहीं जमने देता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो है आपका सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच योजक कड़ी है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो मोलस्का के संबंध जो है वो आपका हैलियोटिक से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैमथ पूर्वज थे किसका? तो मैमथ जो थे वो हाथी का एक पूर्वज था, मैमथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फेरोमोन्स समानता उत्पन्न किया जाता है किसे? तो फेरोमोन समानता जो उत्पन्न किया जाता है ये आपका कीटों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली है, ठीक है, व्हेल शार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा है? तो आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी माना जाता है गोरिल्ला को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट नहीं जो है वो आपका मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का क्या है? तो पांडा जो उसी कुल का जिस कुल का भालू है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है वो वातक तंत्र से यानी कि ट्रैकिया से श्वसन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो है आपका एक किडना जो है, एक किडना या प्लेटिपस जो है ये जो है डायरेक्ट जो है वो, ठीक है, क्या करता है, बच्चा नहीं देता, पहले अंडा देता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज जो है यानी कि भोजन मुख्य जो है रूप से अन्य सर्प है यानी कि दूसरा सर्प है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा नागराज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नागराज को ही क्या कहते हैं? किंग कोबरा कहते हैं, ठीक है, नागराज को ही क्या कहते हैं? किंग कोबरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो है आपका मकड़ी में, ठीक है, मकड़ी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो है आपका लंगूर जो है एक प्रकार का कपी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि, ठीक है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है, ठीक है, विलुप्त होने की कगार पे है, ये जो है किस प्रकार का जीव है? तो एक स्तनधारी जीव है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़न, ठीक है, वलगुल निम्नलिखित में से क्या है? तो उड़न वलगुल जो है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो मांसाहारी पशु जो है वो मच्छर जो है मांसाहारी है, ठीक है, और ये इसमें मादा है, ठीक है, मादा एक प्रकार का, नर जो है वो नहीं वो काटता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं, ठीक है, मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं जनन क्षण नर में, ठीक है, जनन क्षम नर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो विलुप्त प्राणी जो है वो एक प्रकार का कौन है? तो है आपका विलुप्त प्राणी आपका यात्री कपोत विलुप्त प्राणी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कपोत दूध उत्पन्न करता है क्या? तो पक्षी जो है वो कपोत दूध उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो गजदंत के रूप में बदलता है आपका दूसरा कृदंतक जो है, ये जो है आपका गजदंतक के रूप में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन फिंचिस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिंचिस का जो प्रयोग है वो पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न में से किस युग्म के वितरित प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? तो ये होता है आपका कॉकरोच और सिल्वरफिश पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट नहीं है वो आपका मकड़ी जो है एक प्रकार का कीट नहीं है।
अगला प्रश्न है कि विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटपन एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? एशिया का शीर्ष परभक्षी जो है वो आपका ढोल है, ठीक है, ढोल है। ढोल एक कुत्ता के समान होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से बेमेल्स कौन सा है? तो बेमेल हो जाएगा आपका कौन सा? दाद कृमि, ठीक है। दाद कृमि क्या है? तो एक प्रकार का कवक है, कृमि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाता है? तो मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी का प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि विभिन्न जातियों के एक XC2 संरक्षण के लिए निम्न से कौन सी उद्दिष्ट है? तो XC2 संरक्षण के लिए उद्दिष्ट है वो आपका कौन सा है? तो हो जाएगा आपका जर्म प्लाज्मा बैंक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि ठीक है बाया महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है किसमें? तो बाया महनीधाप जो है वो दिखाई देता है किसमें? स्तनपायी में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो जहरीला नहीं है कौन सा सांप? वो है आपका अजगर जो है वो जहरीला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है वो गंगा की डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया 147 नंबर क्वेश्चन है कि मानव सहस लघुसम कपी कौन सा है? तो हो जाएगा आपका गीबन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन जानवरों में से किस में जबड़े नहीं होते हैं? तो मिक्साइन में जो है वो जबड़े नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कोलंबा लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कोलंबा लिबिया जो है वो कबूतर का, ठीक है, कबूतर का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो होती है आपका सरीसृप वर्ग के ठीक है, सरीसृप वर्ग के जानवरों में त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि उभयचर जो होते हैं उभयचर के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो अग्रपाद 4 और पश्चपाद 5 अंगुलियां होती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पर्ल आइस्टर में मोती कहाँ से बनता है? तो पर्ल आइस्टर में जो मोती बनता है वो त्वचा से धंसे किसी बाहरी कणों के चारों ओर बने आवरण से बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जबड़े वाले जंतु को कहते हैं क्या? तो जबड़े वाले जंतु को ग्नैथोस्टोमाटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया गया है वो है कि जंतु जो एक ही फाइलम में सदस्य हो क्या है? तो एक ही फाइलम के सदस्य हैं स्टारफिश, सी अर्चिन और एटिना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है आपका परासरण प्रघात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर में नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? ये वास्तव में रोशनी की पहचानने के वाले नेत्र बिंदु होते हैं, किसमें? ये पाए जाते हैं आपका प्लेनरिया में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों पर आवाज निकालता है? तो है आपका ड्रोंगो पक्षी, ठीक है, अन्य पक्षियों के ठीक है पक्षियों के लिए भोजन चुराने के लिए आवाज निकालता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मोती के पैदावार किसमें होता है? तो मोती का जो पैदावार होता है वो होता है सुक्ति में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण जो है वो आपका डिक्लोफेनाक दवा का अत्यधिक यानी कि दर्द निवारक दवा होता है, इसका ज़्यादा यूज हो रहा है, इसी की वजह से क्या हो रहा है? गिद्धों की जनसंख्या धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन एक मछली वर्ग का नहीं है? तो मछली वर्ग का नहीं है कौन सा? स्टारफिश जो मछली वर्ग का नहीं है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? तो शीत निद्रा शब्द की परिभाषा कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम के काम उपजय गतिविधियां की स्थिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है? तो नियततापी प्राणी जो है मोर और ऊंट है नियततापी प्राणी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किस में त्रिकोणीय हृदय होता है? तो त्रिकोणीय होता है उभयचर और सरीसृप में जो है वो 3 त्रिकोष्ठ के हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होता है यानी कि बाइलेटरल होता है? तो ये किसमें होता है? तो ये होता है आपका नेरिश में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मार्सुपियल्स की विशेषता क्या है? विशिष्ट विशेषता जो है वो क्या है? तो आपका ये बच्चों को थैली में रख ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है 166 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ठीक है वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली जो है वो है आपका ये क्या है? तो आपका उड़ान बिल जो है एक प्रकार का वास्तविक मछली है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम है आपका काइटिन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। तो त्रिकोष्ठीय होता है आपका सैला मेंढर का, ठीक है, हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि ठीक है, स्वंग को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे की परत होती है क्या। तो उसके नीचे जो है वसा की परत होती है, इसी की वजह से जो है गर्म रखता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 170 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लोयन फिश कहा जाता है, ठीक है, किसे लोयन फिश कहा जाता है। तो आपका टेराइस वोलियंस को जो है वो लोयन फिश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह जो हम लोग इस वीडियो में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में 117 क्वेश्चन जो हम लोग एमसीक्यू जो टोटल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।